प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक प्रदेश में 61% हुई वोटिंग। 1031 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत का फैसला घोषित होगा 8 अक्टूबर को। भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, आप पार्टी सहित सभी पार्टियों के दिग्गजों ने अपने मतदान का किया इस्तेमाल। सभी राजनीतिक नेताओं ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। विधानसभा चुनावों के लिए महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं सहित सभी मतदाताओं में मतदान के लिए दिखा उत्साह। पिंक बूथ व डिजिटल बूथ और ग्रीन बूथ सहित सेल्फी पॉइंट रहे आकर्षण का केंद्र। प्रदेश के मुख्य सचिव ने प्रेस वार्ता में कहा, विधानसभा चुनाव प्रक्रिया चल रही है शांतिपूर्वक। चुनाव आयोग ने सुचारू चुनाव प्रक्रिया के लिए प्रदेशवासियों का आभार किया व्यक्त। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए 20,632 पोलिंग बूथों पर 2.03 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया। सभी क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक रहने के समाचार प्राप्त हुए हैं। 1031 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। वो परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा किए गए पुख्ता प्रबंधों के चलते सभी पार्टियों ने चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने पर संतोष व्यक्त किया। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 61% मतदान दर्ज किया गया। अंबाला विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ अपने मत के हक का इस्तेमाल किया। अंबाला शहर से भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल, अंबाला कैंट से भाजपा प्रत्याशी अनिल विज और आजाद प्रत्याशी चित्रा सरवारा ने मतदान किया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला जिले के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव मिर्जापुर में अपनी पत्नी सहित मतदान किया और उन्होंने भाजपा सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों के आधार पर तीसरी बार भाजपा सरकार बनने की उम्मीद जताई। डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। हरियाणा के लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम हरियाणा ने यह बड़ा मत बना लिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है। असीम गोयल ने अंबाला शहर के गांव ननियोला में मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से आने का जबरदस्त माहौल है। अंबाला शहर विधानसभा में फिर से कमल खिलने जा रहा है। वहीं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शास्त्री कॉलोनी स्थित बूथ पर मतदान के बाद कहा कि अंबाला की जनता शांति पसंद है और उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने की बात करते हुए कहा कि पार्टी ने जो उन्हें आदेश दिया उन्होंने उसे पूरा किया है। शांति चाहती, अमन पसंद जनता। अंबाला की जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर दोबारा गुंडागर्दी हो, दोबारा कब्जे हो, दोबारा छीना झपटी हो। आजाद प्रत्याशी चित्रा सरवारा ने मतदान के बाद पत्रकारों से संवाद में कहा कि अब की बार अंबाला का चुनाव खास है और उन्होंने सभी लोगों से मतदान की अपील की। वहीं मौलाना से भाजपा प्रत्याशी संतोष सारवान ने मौलाना विधानसभा क्षेत्र तहत बराड़ा में मतदान किया और आयोग द्वारा मतदान प्रबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उधर मतदान करने वाले बुजुर्गों और महिलाओं ने उत्साह के साथ मतदान के बाद कहा कि सभी को प्रदेश की तरक्की और प्रगति के लिए सरकार बनाने में सहयोग के लिए मतदान जरूर करना चाहिए। जिसमें प्रत्येक मतदाता को जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी देश में हमारे राज्य में एक अच्छी सरकार बनेगी। सिटीजन को जो है अपनी वोट जरूर देनी चाहिए, क्योंकि एक एक वोट की अपनी ही वैल्यू होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है एक वोट से ही जीत रही होती है। मैं यहाँ पे वोट डालने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं अपनी इस ई रिक्शा पे आया हूँ। बहुत दिक्कत उठाई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा है मेरे को। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रोहतक जिला के अपने पैतृक गांव सांधी में परिजनों के साथ मतदान किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। कमी बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, विकास है, कुछ भी नहीं।
उधर मतदान के दौरान रोहतक जिला के मदीना गांव में हरियाणा जनसेवक पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। महम से प्रत्याशी बलराज कुंडू ने कांग्रेस उम्मीदवार बलराम दांगी के पिता आनंद सिंह दांगी पर समर्थकों के साथ मिलकर हाथापाई करने का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार बलराम दांगी ने तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया। लोगों को मैं वहां देखने गया था, टीचर रख दी है और मेरे खुद आनंद सिंह डांगी ने जो ना चिपट के ये मेरे कपड़े फाड़े हैं। ये कुछ एक बात बेमतलब की बात आ रही है, कोई नुका बोले अब मेरे कपड़े फाड़ दिए, ये खुद ही अपने आप कपड़े फाड़ कर वो करने लग रहे हैं। इतना शांतिपूर्ण ढंग से सारा मैं मलके में बहुत बढ़िया इलेक्शन चलने लग रहा है। इनकी इन अफवाहों पे ध्यान न दें और इस त्योहार को बहुत बढ़िया तरीके से प्यार प्रेम से हाथ जोड़कर हम इस त्योहार को मनाएं। करनाल में भी आज सभी 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। करनाल से सांसद व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बूथ नंबर 182 पर मतदान करते हुए सभी से मतदान करने और शांति बनाए रखने की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार 2014 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। प्रदेश की जनता के मन में क्या है, ये बात सब जानते हैं और 8 अक्टूबर को परिणाम सामने आ जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा। वहीं मतदान करने आए दिव्यांगजन, बुजुर्ग और नए मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। उन्होंने कहा कि मत का उपयोग कर ही हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। काम है और क्या कहते हैं, मैं एक अच्छी सरकार चुनने का मौका मिलता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है आज और हम तो यही कह रहे हैं परमात्मा उम्र लंबी करे और सबको सुख शांति दे। इससे पहले वोट डाल के आनी है और बहुत ही अच्छा फील हुआ है कि वोट डालना हमें और किसी को डालनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सोनीपत की राई विधानसभा के गांव बड़ौली में पूरे परिवार के साथ अपना मतदान किया। बाद में उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस प्रकार का जोश उत्साह एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का है। आज दिल से लोग मोदी जी को चाह रहे हैं, नायब सैनी को चाह रहे हैं और इसलिए जनता का नारा बन गया फिर एक बार भाजपा सरकार। देश और प्रदेश की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव। उधर होडल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। बाद में उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रही है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया गया है, इसका बदला इस चुनाव में हरियाणा की जनता उसका बदला ले रही है। पता है सभी को, जो 10 साल का कुशासन रहा है उनके बदलाव से आज आम आदमी परेशान है, आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। हमारी जो महिलाओं के साथ बर्ताव हुआ, महिला पहलवानों का, वो मुद्दे हैं, उन पर सारे चल रहे हैं। जो अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया, कानून व्यवस्था बुरी तरह से हालत में है। हरियाणा प्रदेश की 30 से ज़्यादा बार पर्चे लीक हुए हैं। पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। पंचकुला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता व कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन ने आज पंचकुला में अपने परिजनों के साथ मतदान किया। मतदान के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता चंद्रमोहन ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की प्रगति और खुशहाली के लिए कांग्रेस की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। सरकार का पूरी लहर हरियाणा प्रदेश के अंदर और पंचकुला के अंदर चल रही है। निश्चित तौर पर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जिस प्रकार से युवाओं का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे आज एक निश्चित तय हो गया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। मतदाताओं को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि हरियाणा की प्रगति और खुशहाली के लिए ये सरकार बदलनी बहुत जरूरी है और कांग्रेस की सरकार आने पे जो भी हमने वादे किए वो पूरे करेंगे।
जजपा नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने आज सिरसा में अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी नैना चौटाला, उनके बेटे दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला भी मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जजपा व आजाद समाज पार्टी का गठबंधन पिछली बार से भी ज्यादा विधायक विधानसभा में भेजने का काम करेगा। हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाए। वहीं रानिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रंजीत सिंह ने भी आज अपने परिवार के साथ बूथ नंबर 22 में मतदान किया। इस अवसर पर रंजीत सिंह चौटाला ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि मतदाताओं से निर्भीक होकर एक अच्छे उम्मीदवार को चुनने की अपील की। अच्छे आदमी के लिए, एक ईमानदार आदमी के लिए वोट डालें, एक प्रदेश में अच्छी सरकार बने जो लोगों की अपेक्षा है उसके अनुरूप काम करें। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला व अभय सिंह चौटाला ने गांव चौटाला में और डबवाली से पार्टी प्रत्याशी आदित्य देवीलाल ने भी मतदान किया। वोट डालने के बाद ओपी चौटाला ने कहा कि प्रदेश में इनेलो व बसपा के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वर्तमान सरकार को हरियाणा के लोगों ने 6 महीने पहले सत्ता से बाहर कर दिया था और लोग काफी समय से चुनाव का इंतजार कर रहे थे। वहीं अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि वे इस बार भी ऐलनाबाद से भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। मैंने तो वोट डाला है और जिसको वोट डाला है उसको जिताने की सोच है। निश्चित रूप से आदित्य इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। तो दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उधर हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा भी सिरसा में वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि सिरसा विधानसभा में एक तरफा माहौल है। हिसार की सभी 7 विधानसभाओं के 1333 मतदान केंद्रों पर आज मतदान हुआ। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हिसार में अपना मतदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी लोग अब कांग्रेस पार्टी की तरफ ही देख रहे हैं। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। वहीं हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास राणा ने अपने बूथ पर वोट डालते हुए कहा कि हिसार में कांग्रेस का एक तरफा रुझान है। वासियों को अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। सब वोट डालें, एक नई अच्छी साफ सुथरी सरकार बनाएं जो लोगों की सरकार हो और वो केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है। हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है और हरियाणा के लोग कांग्रेस पार्टी की ओर ही देख रहे हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक ने आप में सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ बनाए। भी उसमें लोगों से बातें करते हैं, ये सब बात है, लेकिन फैसला हाईकमांड का होगा। राहुल गांधी जी से मैंने अपने शुरू में पहला वोट डाल दिया तो रुझान थे। वहीं हिसार विधानसभा से आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल ने आईटीआई स्थित मतदान केंद्र में अपना वोट डालते हुए कहा कि सभी को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करना चाहिए। पूरा हिसार मेरे साथ लगा हुआ है तो सब लोग अपना अपना वोट दें, कोई भी अपना वोट छोड़े नहीं, क्योंकि सबको मतदान करने का अधिकार है। सब लोग अपने अपने बूथों पर आएँ और शांतिपूर्ण तरीके से वोट मतदान करें। हिसार में मतदान को लेकर मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा गया। बुजुर्ग मतदाताओं ने कहा कि हमें ऐसे उम्मीदवार को वोट करना चाहिए जो हमें मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवा सकें। सोल्ड हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है वोट का अपना अधिकार करते हुए। तो चलने में दिक्कत है, कुल्ले में दर्द है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वोट डालने आया। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको अपना अधिकार यूज करना चाहिए। ताकि सबसे पहले हम अपना मतदान करेंगे, बाद में जलपान करेंगे और काम जो भी है दूसरी चीज़ें बाद में लेंगे। पहली प्राथमिकता वोट डालने की थी, वो हमने वोट डाल दी है।
बादली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ओपी धनखड़ ने आज अपने परिवार के साथ मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि 3-3 पीढ़ियां एक साथ मतदान करने पहुंची हैं। मतदान हेतु लोग उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अपनी जीत की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। भाजपा हरियाणा में अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 3-3 पीढ़ी एक साथ वोट कर रही है। मुझे लग रहा है लोगों का अच्छा ठाड़ा आशीर्वाद जो है मिल रहा है। अगले 1-5 साल का जोटा विकास का और तगड़ा जोटा मारेंगे, तो उस नाते से जनता की अपार कृपा हो। भिवानी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में युवा, बुजुर्ग व महिला मतदाता सुबह से ही बूथों पर पहुंचकर मतदान करते नजर आए। मतदान के दौरान पिंक बूथ व ग्रीन बूथ मतदाताओं को आकर्षित किया। भिवानी में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी व उनकी बेटी तोशाम, विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी व तोशाम से कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी ने अपना मत डाला। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र का पर्व है, इसमें अधिक से अधिक लोग अपना वोट डालें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। वहीं भिवानी से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ व भिवानी से माकपा व कांग्रेस के साझा प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश ने अपना मतदान करने के बाद कहा कि लोगों को मतदान प्रतिशत को बढ़ाकर लोकतंत्र की मजबूती का संदेश देना चाहिए। आज एक महाउत्सव है और हमारा मतदाता आज बोलेगा अपने मतों के द्वारा और बहुत अच्छा नतीजा आएगा। एक तरफा चुनाव है, धरातल पे जानते हैं काम किसने किए हैं, कौन ठोस बात करता है, कोई मुकाबला नहीं है। उनका मतदान का अधिकार सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी है, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि सब आएं और अपना सब वोट डालें। बेरोजगारी दूर करने के लिए, मान सम्मान के लिए और बिजली पानी जो मूल सुविधाएं उनके लिए। जगाधरी से भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल गुज्जर ने यमुनानगर में मतदान किया। यमुनानगर में लोगों में मतदान के लिए उत्साह देखने को मिला। कंवरपाल गुज्जर ने कहा कि जिस तरह बीजेपी सरकार ने कार्य किया है उससे वे जनता आशीर्वाद के बारे में आश्वस्त हैं। उन्होंने मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान की अपील की। 100% कॉन्फिडेंट हूँ इस बात मामले में कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी पक्षपात के काम किया और कांग्रेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा 10 गुना से भी ज़्यादा काम किया। और इस बात को हरियाणा की जनता भी मानती है, काम भी ज़्यादा हुआ और निष्पक्षता के साथ भी हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आम मतदाता फिर आशीर्वाद उसी पार्टी को देगा जिसने निष्पक्षता के साथ काम किया। यमुनानगर से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम दास अरोड़ा तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने मॉडल टाउन में मतदान किया। वहीं जगाधरी से कांग्रेस प्रत्याशी अकरम खान ने भी मतदान करके लोगों से वोट की अपील की। लोगों, विशेषकर युवाओं से अधिक मतदान की अपील भी की और उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज झज्जर में मतदान किया। वहीं पार्टी के उप प्रदेशाध्यक्ष व कलायत से प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग ढांडा ने भी मतदान किया। मतदान के बाद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र के इस पावन पर्व में हरियाणा के लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। वोट करने का ये अधिकार देश व प्रदेश की दिशा तय करता है। हरियाणा में लोकतंत्र का पावन पर्व है। हरियाणा के लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। हरियाणा के लोग अच्छी शिक्षा और चिकित्सा के लिए वोट कर रहे हैं। हरियाणा आगे बढ़े। मेरी सबसे अपील है कि सब भारी संख्या में वोट करें। एक बार 5 साल में अधिकार मिलता है। ये अधिकार आपके देश और प्रदेश को दिशा देता है। प्रदेश के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हरियाणा के लोगों का धन्यवाद किया है। दोपहर बाद 3:30 बजे हुई प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य सचिव ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजामों पर संतुष्टि जाहिर की। प्रथम मैं हरियाणा के वासियों को, हरियाणा का नागरिकों को मैं तहे दिल से सरकार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर आज के मतदान में
भाग लिया। हम उम्मीद करते हैं कि उन प्रयासों का आज हमें फल मिलेगा कि 70% कम से कम हम क्रॉस करेंगे। शांतिपूर्वक चल रहा है। अमन चैन बना के रखने के लिए भी मैं प्रदेशवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में ग्रीन बूथ के माध्यम से लोकतंत्र के पर्व पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मतदाताओं को मतदान के बाद ग्रीन बूथ पर फलदार, छायादार व औषधीय पौधे दिए गए। चुनाव आयोग के निर्देश पर ग्रीन बूथ का निर्माण किया गया और लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के बारे में जागरूक किया गया। भिवानी जिला वन अधिकारी डॉक्टर राजेश वत्स ने बताया कि मतदान के बाद मतदाता द्वारा उंगली पर स्याही का निशान दिखाने के बाद निःशुल्क पौधे वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि जैसे लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान जरूरी है, उतना ही जरूरी पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत करते हुए लोगों ने भी इसकी सराहना की है। लोग अपने घर आंगन में लगाने के लिए पौधे ले जा रहे हैं। मतदान अवश्य करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और इसके साथ साथ पर्यावरण का संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो भी यहाँ मतदान के लिए आए वो साथ में एक पौधा अवश्य लेके जाए ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। हम आम जनता तक ये संदेश देना चाहते हैं कि मतदान करना भी नितांत आवश्यक है और उसके साथ साथ एक एक पौधा भी लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। वन विभाग ने ये पर्यावरण का जो संदेश दे रहा है बड़ा अच्छा है। इससे पर्यावरण का भी संदेश जाता है और लोकतंत्र में अपना मत का अधिकार भी आदमी कर सकता है, अपनी मनचाही सरकार बना सकता है। ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ग्रीन बूथ लगा रखा है, इसका और मतदान का आपस में जुड़ाव है। ग्रीन बूथ का मतलब है पर्यावरण को शुद्ध करना और मतदान का मतलब है लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी हो और अपने बूथ उसका वोट का प्रयोग करना चाहिए। पेरिस ओलंपिक के डबल पदक विजेता मनु भाकर ने आज झज्जर में अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान उनके माता पिता भी मौजूद रहे। मतदान के बाद मनु भाकर ने कहा कि एक युवा होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वोट का प्रयोग अवश्य करें। योग्य उम्मीदवार को ही मत देना चाहिए। मैंने पहली बार अपना वोट डालकर काफी खुशी हो रही है। बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए। बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। वहीं मनु भाकर के पिता ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने दादरी जिले के बलाली गांव में अपने परिवार के साथ मतदान किया। वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनेश ने कहा कि आज हरियाणा के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और अब फैसला जनता के हाथ में है कि वह किसे सत्ता सौंपती है। लोगों को अपना भविष्य समझदारी से तय करना होगा। उधर कांग्रेस नेता व पहलवान बजरंग पुनिया ने भी अपने परिवार के साथ झज्जर में मतदान किया। मतदान डालने के बाद बजरंग पुनिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए सभी लोग मतदान अवश्य डालें। जनता आज एक बड़े बदलाव के लिए वोट डालने जा रही है। साल में जो अत्याचार सह रहे हैं लोग, उसके खिलाफ रोजगार जो आज हरियाणा में रोजगार की कमी हो रही है, उनमें पिछले 10 सालों में जो हरियाणा की दशा और दिशा हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो खिलाड़ियों की है, चाहे किसानों की है, जवानों की है, किसी वर्ग को लगा लो आप, सरपंच है, आशा वर्कर थी, जो भी वर्ग, जिस भी वर्ग ने आवाज उठाई उस पर सभी पे लाठियां बरसाई गई है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। वहीं नूंह में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। नए मतदाता, महिला, बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई व विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करने जा रहे हैं। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा के बल तैनात रहा। तरफ सोचे और हमने अपना मतदान कर दिया है और मैं तो सभी वोटरों से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। में वोट डालने जा रहा हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट की अपील करना चाहता हूँ। ये एक पावन त्योहार की तरह जो हम मनाते हैं, लोकतंत्र में जो हमारी आज़ादी हुई है, जब से हम जो अपने प्रत्याशियों को चुनते हैं, अपने देश के भविष्य को चुनते हैं। नारनौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह ने अपने पैतृक गांव मंडाना में मतदान किया। नारनौल विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिला। मतदान के लिए पुख्ता प्रबंधों और सुरक्षा व्यवस्था के चलते मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक चलती रही। नागौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने मतदान के बाद कहा कि सभी मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने अपना वोट डालने के बाद कहा कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। उधर अटेली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आरती सिंह व राव ने रेवाड़ी के रामपुरा बूथ 42 पर मतदान किया व अपनी जीत का दावा किया। जींद जिले की 5 विधानसभाओं में मतदाताओं ने विशेषकर नए व युवा मतदाताओं में मतदान के लिए भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के साथ साथ सभी आयु वर्ग के लोगों में मतदान के लिए उत्साह दिखा। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने बताया कि उन्हें मतदान करके अच्छा अनुभव हुआ है। वह लोकतंत्र का यह पर्व देश के गौरव अभियान में योगदान का अवसर देता है। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी मतदान के बाद प्रसन्नता व्यक्त की। लगभग 100 वर्षीय श्यामा देवी ने जुलाना में मतदान किया और कहा कि उन्हें मतदान करके खुशी हुई है। और मुझे वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे कहना चाहूंगी आके अपने वोट दीजिए और अच्छी सरकार का चयन करें। विकलांग बूथ के लिए जो गवर्नमेंट ने, निर्वाचन आयोग ने पहल की है, बहुत ही अच्छा कदम है, ताकि मतलब जो विकलांग लोग हैं उनको मतलब अपना अधिकार जो है वो अपना डाल सकें वो। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वोट डाल के, इसलिए एक साफ सुथरी सरकार का चयन करें। फतेहाबाद जिले की रतिया, टोहाना व फतेहाबाद विधानसभाओं में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में मतदान के लिए पहुंचे। पिंक और डिजिटल बूथ आकर्षण का केंद्र रहे। मतदान केंद्र पर शादियों के लिए मैरिज पैलेस की सजावट की तरह ही सजावट से मतदान केंद्र मेले के समान दिखाई दिए। मतदाताओं ने सेल्फी पॉइंट पर भी खूब फोटो ली। तीनों हल्फों में लोगों ने लिंक और डिजिटल बूथ द्वारा मतदान किया। चुनाव पर्यवेक्षक अरुंधति चक्रवर्ती ने बताया कि मतदान केंद्र पर सभी प्रबंध किए गए हैं। दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा है। पिंक बूथ को सुंदर सजाया गया और लोगों ने पूरे उत्साह से मतदान किया। है और लोगों की वोट के लिए आते हैं, इसके बीच उत्साह है। लोग आते हैं 7 बजे से ही लाइन हो गया इधर के, तो मैं सोचती हूँ और परसेंटेज भी अच्छी है। अब ड्यूटी के लिए तो हमारे बीच एक्स्ट्रा बूथ ही हम लोग बना लिया है। आई हैव आल्सो विजिटेड दैट पोलिंग स्टेशन एंड उन लोगों की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दिव्यांगजनों, बुजुर्ग महिलाओं व नए मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी को वोट डालना चाहिए। भला कर सके, बेरोजगारों को रोजगार दे सके, हमारे शहर का विकास हो सके, यही मैं सरकार की शुभकामनाएं करता हूँ। वोट पावन आया है 80 साल से मेरी उम्र। सरकार ने जो आयोजन किया है बहुत अच्छा है। ऐसे और भी बूथ बढ़ाने चाहिए ताकि मत प्रतिशत को बढ़ावा मिल सके, बढ़ाया जा सके मत प्रतिशत। सरकार बढ़िया चुनना चाहते हैं जी, लोगों के काम करे जो। कुरुक्षेत्र जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से ही लोग उत्साह के साथ मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। नए मतदाताओं ने इस बार पर खुशी जताई कि उन्हें अपनी पसंद की सरकार चुनने का मौका मिल रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट किया और इसलिए आज मैं सुबह जल्दी भी आ गई थी वोट करने। और बेसिकली ये है कि वोट तो सबको करना ही चाहिए, सबको हम एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सके। थानेसर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा ने मतदान करने के बाद कहा कि हम सबके लिए ये गर्व का पर्व है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबको मतदान अवश्य करना चाहिए। वहीं कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल भी मतदान के लिए पहुंचे। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों पर मुहर लगाने जा रही है। पिछले 10 वर्षों के विकास ने हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।
फरीदाबाद में भी दिव्यांगजन, महिला, बुजुर्ग व नए मतदाताओं ने उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। वोटिंग केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी। मतदान करने पहुंचे लोगों ने कहा कि उन्होंने देश के हित में और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए वोट किया है। हमारे मुद्दे है कि हमने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है और देश के लिए ही हमने अपना वोट डाला है और हमारे बच्चों का फ्यूचर आगे सही रहे। पहले कहते हैं मतदान, फिर उसके बाद जलपान, और जिस हिसाब से लोगों का उत्साह है दिख रहा है, तो उससे निश्चित है कि हरियाणा में बदलाव होने वाला है और भटकल में भी बदलाव होने जा रहा है। उधर सोनीपत में भी लोगों ने उत्साह के साथ मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। महिला मतदाताओं ने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सब अपने वोट का प्रयोग अवश्य करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट दिया है और हम सभी को वोट करना चाहिए। हमें अपने देश का जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। मैंने मतदान किया है एक अच्छी सरकार को लाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। हम अच्छी सरकार को वोट देंगे तो आगे वाला भविष्य भी हमारा चमकदार होगा। कैथल में आज सुबह 7 बजे से मतदाता बड़े उत्साह से मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान किया। जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला व कैथल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला भी अपने परिजनों के साथ मतदान करने पहुंचे। मतदान के बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बदलाव जमीन, आसमान और लोगों के चेहरे पर लिखा है और एक बड़े बदलाव की ओर हरियाणा अग्रसर है। जनता कांग्रेस को अपना भारी समर्थन देने जा रही है। कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटों की ओर अग्रसर है और जनता के आशीर्वाद से है, क्योंकि बदलाव ज़मीन पर लिखा है, आसमान पर लिखा है, लोगों के चेहरे पर लिखा है और एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर हरियाणा अग्रसर है। फैसला जनता करेगी और जनता भगवान है, पर हमें ये विश्वास है कि कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाए है। वहीं मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और नए मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। उन्होंने कहा, मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि हमारे वोट से ही एक अच्छा विधायक चुना जाएगा जो प्रदेश की अच्छी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। नए मतदाताओं ने कहा कि उन्हें पहली बार वोट डालकर काफ़ी खुशी हो रही है कि हमने भी लोकतंत्र को मजबूत बनने में अपनी भागीदारी निभाई है। 71 ईयर्स और मैं आज सुबह घर से निकला हूँ, तैयार हो गए कि आज पहला वोट मैं खुद कास्ट करूं। और मैं सभी मतदाताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्रे करूंगा कि वो भी अपना अपना मतदान समय पे करें और इस लोकतंत्र को स्वस्थ बनाएं। मतलब फर्स्ट टाइम वोट डाला है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी देश की उन्नति के लिए वोट डाल पाई हूँ। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुन सकती हूँ। क्या कौन विकास करेगा हमारे कैथल का, वो चुन सकती हूँ। निरंजन दास है। आज मैंने वोट डाल दी है। देश के विकास के लिए हर साथी को वोट डालनी चाहिए। ये एक त्योहार की तरह है। आज का दिन त्योहार का दिन है। लोकतंत्र मजबूत होगा और देशभक्ति की भावना जागेगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।